ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास के 10वें दिन की कथा और महात्म्य को लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ माह की शुरुआत 24 मई से हो चुकी है और आज ज्येष्ठ मास के 10 दिन बीत गए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह को साल का तीसरा महीना भी माना जाता है और इस माह का काफ़ी महत्व भी है। हमें इस महीने रोज़ सुबह संभव हो तो शाम को भी पौधों में जल देना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। घड़े सहित जल और पंखों का दान करें। रोज़ सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अगर सूर्य संबंधी समस्या है तो ज्येष्ठ मास में हर रविवार को उपवास और पूजन करना चाहिए। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के 10वें अध्याय दशमी दशहरा महात्म्य वर्णन की कथा का रसपान करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए, यह सब बात आप हमसे विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को वार बुधवार और हस्त नक्षत्र गरकरण हो, आनंद योग बन रहा हो और व्यतिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा और वृक्ष राशि के सूर्योदय होने पर हमें स्नान दान पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराय द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, इन 3 प्रकार के कर्मों को कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को बिना किसी जरूरत या प्रयोजन के व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले कर्म को वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार के कर्मों को मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। इसलिए भी इस दिन को दशहरा नाम भी कहते हैं। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र है, श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और फिर उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम हैं। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मण को देकर गंगाए सर्व रूपणे नम इस मंत्र से जाप करते हुए पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें।
यथाशक्ति स्वर्ण के मत्स्य यानी कि मछली, कच्छप यानी कि कछुआ, मंडरक, शिशुमार आदि बनवाकर चांदी का या किसी अन्य धातु या पिसान का बनवाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके पश्चात 10 सेर तिल धान्य और जो ब्राह्मण को देवें और 10 गौओं का दान ब्राह्मण को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करते हुए पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को कराएं तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से हम छूट जाते हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नष्ट करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों से कर्म से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। और ज्येष्ठ मास के दशमी के दशहरे के दिन दशाश्वमेधेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश होता है। इसमें भी संशय नहीं है। और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशयोगा नाम से भी जाना जाता है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनोवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों का साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं। इसमें संशय नहीं है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ शुक्ल दशमी दशहरा महात्म्य वर्णन 10th अध्याय संपूर्ण। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो और आप नित्य ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय सुनना चाहते हैं या फिर अन्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे पेज ज्योति धर्म गंगा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सर्वप्रथम आप तक मेरी सभी कथाएं और वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।